नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 सोशल साइंस के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 38 है। पार्ट 37 हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होने वाला है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2। उसका अपडेट अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन अगले माह यानी कि अगस्त में आपके फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो मुख्य परीक्षा है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की, वो सितंबर अक्टूबर में होने वाली है। तो आपके पास बहुत कम समय है और हमने ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और ये हमारा 38वां है। 37 हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें सभी पार्ट्स को, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो कम समय में फटाफट देखने वाले हैं प्रश्नों को। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में कोटा किस नदी पर बसा है? तो राजस्थान में कोटा किस नदी पर बसा है? तो ये बसा है चंबल नदी पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंबल। सिक्किम की प्रमुख भाषाएं क्या हैं? सिक्किम की जो प्रमुख भाषाएं हैं वो हैं लेप्चा भूटिया। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? लेप्चा भूटिया सिक्किम की प्रमुख भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 24वें व अंतिम राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश की घोषणा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुई है? तो ये हुई है 56वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? हरियाणा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो हरियाणा राज्य की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है कौन सी? घंगर। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? घंगर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है जोग जलप्रपात। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? जोग जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 224। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 224। किस प्रदेश की पूर्वी सीमा बर्मा से मिलती है? तो किस प्रदेश की सीमा जो है पूर्वी सीमा बर्मा से मिलती है? तो ये मिलती है अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? अरुणाचल प्रदेश। भारत का 3 जिला वाला राज्य, भारत का 3 जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो 3 जिलों वाला राज्य है सिक्किम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम। भारत का दूसरे नंबर का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, भारत का दूसरे नंबर का सबसे छोटा राज्य है तो ये है कौन सा? त्रिपुरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। लगभग चारों ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम बताना है, क्या है? उसका नाम है त्रिपुरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है किस राज्य की सीमा है जो उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। तो किसकी नहीं लगती है? पंजाब की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। निम्नलिखित में से किस राज्य में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पशुओं की संख्या अधिक है? तो वो राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? मध्य प्रदेश। न्यायवली ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारतवर्ष के सुदूर दक्षिण सिरे पर स्थित एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? भारतवर्ष के सुदूर दक्षिणी सिरे पर स्थित एक सुप्रसिद्ध क्या है? मंदिर है। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल क्षेत्र की चट्टानें मुख्यतः किस प्रकार की हैं? तो हिमाचल क्षेत्र की चट्टानें मुख्यतः किस प्रकार की हैं? परतदार। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? परतदार। भारत में भूमि का सबसे अधिक नुकसान किस कारण से होता है? तो भारत में भूमि का सबसे अधिक नुकसान जो होता है वो किस कारण से होता है? वो होता है कटाव से। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कटाव। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वायुसेना की स्थापना 1947 में हुई थी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? 1947। नेशनल डिफेंस कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पर है? पुणे में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के लिए पूर्णतः स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाए गए युद्धपोत का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय नौसेना के लिए पूर्णतः स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाए गए युद्धपोत का नाम है तो क्या है? नीलगिरी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? नीलगिरी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है प्रादेशिक स्थल सेना की स्थापना अक्टूबर 1949 में हुई थी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रादेशिक स्थल सेना की स्थापना अक्टूबर 1949 में हुई थी। भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF को संगठित करने की तिथि कौन सी है? तो 1 दिसंबर 1965। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 दिसंबर 1965। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिंचाई के कौन से सामान्य तरीके अपनाए जाते हैं? तो कौन से अपनाए जाते हैं? नहर सिंचाई, कुओं से सिंचाई, तालाब से सिंचाई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी तरीके जो ऊपर ऑप्शन ABC में दिए गए हैं ये सभी अपनाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट। कुद्रेमुख लोहे की खदान किस राज्य में स्थित है? ठीक है तो ये है कर्नाटक में। कुद्रेमुख लोहे की खान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट। इंटेग्रल कोच फैक्ट्री जहां रमल के डिब्बे बनाए जाते हैं, ठीक है रमल के डिब्बे बनाए जाते हैं वो कहाँ पर है? पेरम्बूर में। कहाँ पर है? पेरम्बूर। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? आप लोग याद रखेंगे इंटेग्रल कोच फैक्ट्री जहां पर रमल के डिब्बे बनाए जाते हैं तो कहाँ पर बनाए जाते हैं? पेरम्बूर में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में सर्वप्रथम रेलगाड़ी द्वारा बम्बई से थाने तक की 33.6 किलोमीटर की दूरी 16 अप्रैल को तय की गई। यह घटना 1853 की है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? 1853। वायु यातायात भारतवर्ष में जनवरी 1920 में आरंभ हुआ। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? वायु यातायात भारतवर्ष में जनवरी 1920 में क्या हुई? शुरुआत हुई, आरंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1953 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1953। भारतवर्ष में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है कब? नवंबर 1975 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नवंबर 1975। दोस्तों आपको बता दें क्योंकि आपकी मुख्य परीक्षा है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की जिसमें हम प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की। आपको इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है कि भारतवर्ष में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, एयर इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी। तो आपको ये सारे डेट और तिथि याद रखनी है। ठीक है तो भारतवर्ष में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1975 में। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न जान लेते हैं CSIR यानी कौशल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना कब हुई? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये हुई है 1942 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1942। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 30 प्रश्न डिस्कस किए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की जो कि MP-TET वर्ग 2 एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमारा पार्ट 38 था। 37 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।